अक्षगरब्बर सुंगदेशु कुलिसम पद्मं धनुषकुण्डिकां दण्डं जगतिमशिर्मचर्मचरजन् घण्टासुराभाजनं शूलं वाससुदर्शनिजदतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरवमर्दिनीमियमः लक्ष्मीं सरोजोद्भवाम्। अब मार्कंडेय पुराण का चंडी पाठ का दूसरा अध्याय शुरू होता है। मध्यम सर्ग कहते हैं उसको। उसमें 3 अध्याय हैं। इस चरित्र के अंदर भगवती महालक्ष्मी का प्राधान्य है, विष्णु उसके ऋषि है, यजुर्वेद उसका वेद है, दुर्गा उसका बीज है और रीम उसका आरंभ का मंत्र है। मैं कहता हूं ना कि भगवत गीता के बरोबर चलती दे रहा है ये हमारी चंडी पाठ चलता है। भगवत गीता बहुत स्पष्ट भाषा में भगवान ने उपदेश किया है। यहाँ कुछ कथाएं कहकर, कुछ बातें बताकर, उदाहरण देकर भगवान ने, मार्कंडेय ऋषि ने गीता का सार ही बताया है इसके अंदर। यहां पर मध्यम समय में महिषासुर का वर्णन किया हुआ है। महिष मतलब क्रोध। पहले अध्याय में हमने देखा था कि हम अहंकार की बात की, दूसरे अध्याय में क्रोध की बात आती है। महिष बड़ा क्रोधी होता है, मन से भी जुड़ा हुआ है वो। मन, महिष मन से शुरू होता है, या मन जो क्रोधित होता है तो सर्वनाश की ओर ले जाता है। दूसरे अध्याय में महिषासुर की कथा आई है। महिषासुर नामक एक दैत्य हुआ था जो बड़ा शक्तिशाली था। उसने सब देवताओं को हराकर खुद इंद्र बन बैठा था। देवताओं को निकाल दिया, स्वर्ग से बाहर कर दिए देवताओं को। ये देवता लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं और अपने दुखों का वर्णन करते हैं। मनुष्य को कोई रास्ता नहीं मिलता है ना, तो भगवान के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, अपने पूर्वजों के पास जाता है, उनकी प्रार्थना करता है। ये देवता लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते हैं और अपने दुखों का वर्णन करते हैं। देखो यहां फिर से भी स्वरूप की बात आई थी। उस वक्त देवताओं के क्रोध से करते वक्त उनके शरीर में से तेज की उत्पत्ति होती है। सुरोजस्थिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, जितने देवता वहां खड़े थे, इंद्र, सबके शरीर में से एक तेज निकलता है और तेज आकाश की ओर चला जाता है। एक बहुत बड़ा रूप ले लेता, तेज गोल गोलाकार आकार बन जाता है। उसमें से एक स्त्री का स्वरूप परिवर्तित होता है। बड़ा स्वरूप जो उसका सर आकाश की ओर था, जड़न जमीन जो छुए हुए थे, उस भयंकर विराट स्वरूप वहां पर उत्पन्न होता है। क्रोध के अंदर से सब देवताओं के शरीर में क्रोध तेज निकलता है। भगवान शिव के स्वरूप से उनका चेहरा बनता है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान से बाल बनते हैं, किसी से हाथ बनते हैं, किसी के पांव बनते हैं, किसी के से नख बन जाए, किसी तेज के स्तन बनते हैं, किसी तेज के उसका उदर बनता है। विविध देवताओं के तेज से उनका स्वरूप वहां खड़ा होता है। तब देवता लोग उनकी जय जयकार करते हैं और भगवान शिव अपने त्रिशूल में से त्रिशूल निकाल कर जगदम्बा को अर्पण करते हैं। विष्णु भगवान अपने चक्रों में से चक्र निकालकर भगवती जो देते हैं, ब्रह्मा जी कमंडलू देते हैं, उसमें से निकालकर अग्नि अपनी तेज आंखों में तेज देते हैं। और ऐसे विविध देवता अलग अलग शस्त्र अस्त्र माँ जगदम्बा को अर्पण करते हैं। भगवान विश्वकर्मा उनको परशु देते हैं। हिमालय उनको शेर देता है बैठने के लिए। कुबेर
चूड़ामणि वगैरह सब जो होते हैं उनके सब पूर्ण सब अलंकार देते हैं, अलग अलग विविध अलंकार मिलता है उनको, वस्त्र मिलते हैं उनको, तैयार करते हैं जगदम्बा को सब देवता लोग। मतलब सब देवताओं की एक ही स्वरूप था वो जगदम्बा का स्वरूप, और सब देवताओं के शस्त्र अस्त्र मां जगदम्बा के पास आ गए। फिर वो स्वरूप महालक्ष्मी ने जोर से अट्टहास्य किया। उस अट्टहास्य से पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। उतना प्रचंड आवाज उसका था। नाद ब्रह्म के दो यही प्रकार होते हैं, कई आनंद का नाद होता है, कई बार क्रोध का नाद होता है। यहां क्रोध का नाद था। देवताओं ने जय जयकार किया है, जय जगदम्बे, जय महालक्ष्मी, जय शक्ति। महिषासुर ने भी आवाज सुना, वो देखने के लिए आया। देखता है कि वो कौन है ये विकराल रूप जिसका सर आसमान को छू रहा है, जिसकी भुजाएं सहस्त्रों हैं, पूरी दिशाओं को व्याप्त है, जिसके चरण पाताल को छुए हुए हैं, और अतिशय विकराल अति क्रोध्याल स्वरूपम, अति दूर का स्वरूप देता है और बड़ा क्रोधित होता है। अपने सब जितने भी सूरगण थे उन सबको आज्ञा करते हैं युद्ध के लिए आओ, बहुत बड़ा शत्रु आया है। कई असुरगण जितने भी असुर कूदते थे कोटि कोटि सहस्त्र रूप के अंदर युद्ध के लिए एकत्रित होते हैं। बहुत बड़ा समुद्र लग जाए युद्ध के लिए लग जाता है। इधर मां अकेली है, इधर ये सारे शत्रु लोग उसको मारने के लिए आ जाते हैं। चिक्षुप नाम का सेनापति होता है, उसकी लीडरशिप के अंदर सब शत्रु लोग वहां उसको मारने के लिए आते हैं। देखते जगदम्बा का आवाज सिंहवाहिनी मां शेरा वाली वहां बैठी हुई थी। फिर से प्रचंड हास्य किया और युद्ध का स्वरूप प्रारंभ होता है। उसको यह शब्द प्रयोग किया है युद्ध महोत्सव। युद्ध महोत्सव का प्रारंभ हुआ है कि असुरों देवता देवी के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। उस समय देवी ने अपने उच्च श्वास छोड़े हैं, उसमें से भगवती के गण पैदा हुए, लाखों करोड़ों गण शत्रुओं से युद्ध करने लगे। बिंदीपाल, चामर जैसे कई बड़े बड़े दैत्य थे, उसको जगदम्बा ने मार गिराया है, और मारते ही अस्त्र सेना का उसने क्षय करना शुरू कर दिया है। इतना भयंकर स्वरूप उसका था। महिषासुर देखता है कि बड़े बड़े असुरों को इसने मार दिया, उनके कई बड़े बड़े सेनापति थे, बड़े बड़े असुर नायक थे, उन सबका उसने संहार कर दिया। अपनी तलवार से सबको काट दिया गया। आसुरी वृत्ति को काटना यही जगदम्बा का कर्म है। असुरों को नहीं, आसुरी वृत्तियों को काटना। लोभ, मोह, क्रोध, काम, ये सब आसुरी वृत्तियां जो है उसको काटने लगी। तब जाके महिषासुर को बड़ा क्रोध आया कि मेरे सैनिकों को मार रहा है, मार रही है, मेरे जो बड़े बड़े सेनापति है उसको मार रही है। वो महिष के रूप में आता है और उसकी जो सेना होती देवी की उसको त्रास देने लगता है। बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ देता है और जगदम्बा के ऊपर फेंकता है वो, और अपने खुरों से पृथ्वी को फाड़ने की चेष्टा करने लगा। बहुत बड़ा युद्ध होता है। मां उसको बांधने की कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है, उसको पास से बांधती है। वो रूप छोड़ देता है, सिंह का रूप लेता है, सिंह को पकड़ती है, सिंह को बांध तो मनुष्य रूप में आ जाता है। मायावी था, मन भी ऐसा ही, क्रोध भी ऐसा है।
कई रूपों में उसने लेने लिए, जहां प्रत्येक प्रकार के रूपों का उदाहरण करने लगा। उस वक्त मां बड़ी क्रोधित हो गई और ऐसे कैसे दूसरा अध्याय मार्कंडेय पुराण में पूर्ण होता है। हम अगर जाएंगे तीसरे अध्याय की ओर और जगदम्बा के आगे महिषासुर वध की बात करेंगे और महिषासुर वध का आध्यात्मिक रहस्य क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय भगवती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।